अपना नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य हरीश जोशी। हाँ जी। मैं विगत 26 वर्ष से इसी क्षेत्र में हूँ और इधर अभी 4-5 साल हुए मुझे मुखानी प्राचीन शिव मंदिर में। अच्छा, आप मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? मंदिर के बारे में यहाँ का सबसे प्राचीन जो है ये पीपल वृक्ष है। इसको लगभग बताते हैं कि 150 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा। इसकी वजह से ही इसकी विशेष मान्यता है। बाकी शनि भगवान की मूर्ति तो बाद में लगाई गई। तो पीपल वृक्ष होने से ही यहाँ जब लगभग 100-150 वर्ष पुराना जो मंदिर था उसमें लोग जो आते थे एक गांव की तरह ही था, तो सभी लोग अपने आसपास वाले सब इस क्षेत्र में पूजा करने आते थे। धीरे धीरे पेड़ बढ़ता गया और छोटे से शिवलिंग थे, उनकी स्थापना हुई, भगवती की स्थापना की गई, सभी की गई। और अभी वर्तमान में शनि भगवान भी यहाँ विराजमान हैं। आज शनिवार भी है और पीपल वृक्ष होने से शनि भगवान की और महत्ता बढ़ जाती है। लोग जो है भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं। और पीपल में भी प्रातःकाल लगभग आजकल के समय के अनुसार लगभग सुबह 4 बजे खुलता है मंदिर, तो सुबह से ही पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने वाले हैं वो लोग आते हैं और प्रातःकाल में शनि भगवान का पूजन करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, दिया इत्यादि जलाते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं और शनि स्तोत्र इत्यादि इनका पाठ करते हैं, जिससे कि जो है जो ग्रह दशाएँ हैं उनको अच्छा फल देती हैं। शनि भगवान विशेष कृपा करते हैं और सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। पीपल का पेड़ कितना पुराना है? ये लगभग 150 वर्ष से पूर्व का है बताते हैं। तो बहुत ही पुराना। 150 साल से पुराना अच्छा। इसमें। अच्छा। और बता दीजिए इसके बारे में। पीपल वृक्ष में कहते हैं एक तो भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। समय के अनुसार देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता और इनके साथ शक्ति के बिना सभी अधूरे हैं, शक्ति के साथ सब परिपूर्ण हैं। और वैसे भी ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग देखेंगे तो एक दूसरे को अपना पिता मानते हैं। एक का पिता एक का पिता एक, इसलिए ये तीनों क्या है एक ही स्वरूप में है। भगवान हैं सब एक, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे हम मनुष्य रूप में एक हैं, हम सभी के नाम स्वरूप आकार सबके अलग हैं, ऐसे ही भगवान का भी है। उनके भी क्या है स्वरूप आकार सब अलग है, लेकिन नाम अलग अलग है, लेकिन है भगवान एक को परम ब्रह्म कहा कि एक ही परम ब्रह्म है। भगवान विष्णु माने, शिव माने, ब्रह्मा माने और शक्ति माने, ये सब एक ही स्वरूप में आते हैं। इस कलयुग में तो बताया गया कि भगवान का निरंतर चलते फिरते उड़ते ही जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण हो, चिंतन हो, तो बहुत अधिक पूजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलते फिरते हम भगवान का स्मरण पूजन कर सकते हैं। तो क्योंकि कलिकाल में उम्र कम है, उस सत्य का समय था तो उसमें लगभग बताते थे कि एक मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी सतयुग में। त्रेता आया 10,000 वर्ष हुई, द्वापर आया तो 1,000 वर्ष हुई, कलयुग आया लगभग 100 वर्ष मानी गई। तो उनका वो समय अलग था। अब क्या है कि बहुत कम उम्र है, इसमें भी लोग अल्प आयु में चले जाते हैं, 50 साल 60 साल 70 साल। तो इसमें भी भगवान ने कहा कि चलते फिरते जो मेरा निरंतर जो गुणगान करेगा, चिंतन करेगा, अर्थात सुबह उठकर भगवान का नाम लें, सायंकाल में भगवान का नाम लें, तो जो भी हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, पाप कर्म में किसी को मारना इत्यादि यही पाप नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते कितने तरह के पाप होते हैं, उन पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो हमें सद्गति देता है, हमारे पापों का विनाश करता है, हमको शुभ फल देता है। इसलिए इस कलयुग में हर व्यक्ति को भगवान का पूजन ध्यान अर्चन इत्यादि करना चाहिए। और वैसे भी भगवान शिव तो स्वयं साक्षात हैं, वही सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति किस रूप में भगवान को पूज रहा है। अब मैं गणेश जी को मानता हूँ, कोई व्यक्ति भगवती को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है। लेकिन क्या हम जिसको भी जो व्यक्ति मानेगा, लेकिन पूजा किसकी करेगा? भगवान की। कुल मिला के भगवान की पूजा हो रही है। जो जिस भाव से जिस भगवान को भजेगा वही भगवान इस कलयुग में उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और शनि देव की मूर्ति कब लगाई गई? ये शनि भगवान की मूर्ति लगाए हुए लगभग हो गए हैं 10 से 11 साल हो गए यहाँ। उस समय इससे इनको स्थापित किया गया और शनि भगवान स्थापित करने से तब से
क्योंकि शनि एक जो है छाया ग्रह है, छाया पुत्र हैं, सूर्य भगवान के पुत्र हैं, और इस कलिकाल में प्रत्यक्ष भी माना गया उनको, क्योंकि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और दशाओं अंतर्दशाओं में जो भी दशाएं आती हैं उनमें वो सभी को विशेष फल प्राप्त होते हैं। शनि की दशा में मकान इत्यादि बनना है और ज़मीन लेना है, वाहन इत्यादि का सुख है, तो सारे सुख जो है शनि महाराज की दशा में ही विशेष माने गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं शनि की दशा चल रही है, खराब है, खराब नहीं है। हर कोई जो भी देवता है, जो भी ग्रह है हमारे, हमें उनकी ओर झुकना पड़ता है, जाना पड़ता है, थोड़ा उनकी अर्चना करनी पड़ती है ताकि वो हमको अच्छे फल दें। होने को तो फल तो भगवान को देना ही है, जो फल देना है, लेकिन क्या होगा कि अगर हम निरंतर उनके प्रति अगर लगे रहेंगे, हमको कष्ट पीड़ा इत्यादि कम होगी। उससे निरंतर हमारा ध्यान भगवान की ओर होगा और वो हमें जो भी सब कुछ देना हो, पहले तो सद्बुद्धि दें। बुद्धि अच्छी होगी तो हमारा मन अच्छा होगा, हम दूसरे के अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, गलत कर्मों में हम नहीं लगेंगे, उससे डरेंगे। क्या है, भगवान देखा जाए तो हर किसी के हृदय में विराजमान है। एक आत्मा और दूसरी परमात्मा, ये दो। आत्मा क्या है कि हम वो बोल रही होती है, हम जो भी करना चाह रहे होते हैं, सही करें या गलत करें, लेकिन क्या है अंदर से आवाज़ जरूर आती है कि नहीं गलत करें तो थोड़ा गलत है, उस बारे में सोचेगा व्यक्ति। तो परमात्मा क्या है, कण कण में व्याप्त है, हर किसके हृदय में व्याप्त है। उसी शक्ति को जानना है कि हमें जो चला रही है। हम देखा जाए रात्रि काल में हम लोग सो जाते हैं, हम निद्रा में होते हैं, तो उस समय व्यक्ति मरा हुआ है, मरे हुए के समान ही है। कौन देखता होगा उसको, ये जिंदा है? क्या है, परमात्मा ही सब चलाने वाली शक्ति भगवान की है, वही हमें चला रहे होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को यही समझना है कि बिना भगवान के, उनकी शक्ति के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमको उनकी ओर ही अग्रसर होना चाहिए अपने कल्याण करने के लिए। और तो यहाँ पे शिवलिंग है, ये कौन सा शिवलिंग है आप बताएंगे? शिवलिंग का नाम? ये शिवलिंग क्या है, वैसे तो ये पीपल के उसके नज़दीक है, इसलिए ये पीपलेश्वर महादेव भी कह सकते हैं। कौन से? पीपलेश्वर महादेव, पीपल के संधि होते, क्योंकि इन ग्रहों का जिस समय इनकी स्थापनाएँ होती हैं उसमें जो है इन देवताओं के नामकरण संस्कार किए जाते हैं। जैसे ही बच्चों के नामकरण होते हैं, ऐसे ही भगवान की भी जिस दिन रख रहे होते हैं। तो पिपलेश्वर के सानिध्य होने से पिपलेश्वर महादेव भी इनका नाम कह सकते हैं। और शिव हैं, अधिकतर लोग क्या है शिव मंदिर करके ही जानते हैं, प्राचीन न पुराना शिव मंदिर, जो उस समय गांव में एक छोटे उसमें उसकी तरह रहता हो, जिससे भगवान पहले तो छोटे शिवलिंग थे, बाद में बड़े लाए गए, उनकी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो कितने साल पुराना होगा या नया? नहीं, शिवलिंग को तो हो गए लगभग 10 से 12 साल हो गए इनको 10 से 12 साल हो गए स्थापित किए हुए। हाँ, अच्छा। नहीं शिवलिंग। और और यहाँ हनुमान जी हैं, ये सब उस समय में ही स्थापित किए गए। हनुमान जी हैं और भगवती की मूर्ति है। हमारी प्राचीन जो इधर के उत्तराखंड के कहें जो न्यायकारी जो गोलू देवता है, इनकी भी हमने स्थापना की है। और राधा कृष्ण भगवान है, वही लक्ष्मी नारायण भगवान है, और भगवान शिव की मूर्ति स्वरूप में भी हमने स्थापना की है। और काशी कोतवाल कहते हैं बटू भैरवनाथ जी को, उनकी भी हमने स्थापना यहाँ की है, वो भी हैं। अर्थात सभी देवता यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। व्यक्ति कौन किस भाव से आता है, किस चीज़ को मान के आता है, तो सब अपनी तरफ से पूजन भगवान का कर लेते हैं निरंतर। और ये मैंने सुना है कि तो शनि देव है, न्याय के देवता भी है। न्यायकारी हुए, छाया पुत्र हैं, सूर्य भगवान के पुत्र हैं। और शनि देव किसके पुत्र हैं? सूर्य भगवान के पुत्र हैं, किसके? सूर्य के पुत्र हैं, अच्छा सूर्य के पुत्र हैं। अच्छा। तो कहा गया कि इनका एक मंत्र आता है, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंज संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। इस मंत्र से जो भगवान का ध्यान करता है, पूजन करता है, तो इधर देखा जाए शनिवार को लगभग सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे से लोगों का आना प्रारंभ होता है। दिन में लगभग 12-1 बजे तक रहता है। फिर सायंकाल में 5 साढ़े 5 बजे से रात्रि 9 साढ़े 9 बजे तक लोग भगवान का पूजन करने के लिए यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेके। जो भी ग्रहों को शांत करना हो, शनि भगवान को प्रसन्न करना हो, अपनी अपनी तरफ से लोग सब भगवान की अर्चना वंदना करते हैं। अगर शनि देव भगवान को प्रसन्न करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? विशेषतः क्या है कि शनि भगवान को
तेल चढ़ता है, तेल चढ़ता है और तेल का ही दीपक जलता है, उड़द चढ़ाई जाती है, तिल चढ़ाए जाते हैं, वस्त्र में काला वस्त्र चढ़ाया जाता है और मिष्ठान में अगर देखा जाए तो काले वाले गुलाब जामुन जो है जो रस वो है वो चढ़ाए जाते हैं और अमृत इत्यादि। अब ये भगवान का ये तो विशेष प्रिय है और निरंतर विशेष प्रिय क्या होता है कि जो हम जिस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भगवान को हम कुछ भी जो हम खा रहे होते हैं वही भगवान को पहले भोग लगाते हैं। वो लगा के किसी भी देवता को उन चीज़ों का भोग लग सकता है जो हम हाँ जो सादा जो है प्रसाद रूप में जो हम बनाते हैं तो वो भगवान को चढ़ा सकते हैं और उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर पड़ता होगा है को हाँ वो जो रस प्रसाद लाए, हाँ लोग काले चने बना के लाते हैं, हलवा बना के लाते हैं, तो वो सभी उसी रूप में पहले वहाँ भोग लगाया, फिर उसके बाद वो सभी को वितरण किया गया प्रसाद। और गुड़ इत्यादि गुड़ भी चढ़ाने की प्रसाद गुड़ चढ़ाते हैं, चना चढ़ जाता है शनिवार। मंगलवार को वैसे हनुमान जी की आराधना है, हनुमान जी वाले प्रसाद चढ़ाने वाले आते हैं क्योंकि वो भी इस कलयुग के विशेष प्रिय देवता हैं। हनुमान जी सभी भक्तों की रक्षा के लिए, सभी की बातों को भगवान तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है जो सारे संकटों से दूर करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो मेरे हनुमत मंदिरा। भगवान जी का जो स्मरण करता है, हनुमान जी का स्मरण करता है, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हर किसी देवता हम किसी का भी पूजन करें, हर देवता इस समय कलयुग में हर व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। किस भाव में? जैसा जिस व्यक्ति का भाव होगा, जो जिस भाव से भगवान का पूजन करेगा उनको उसी भाव से भगवान फल देते हैं। ये इसकी विशेष है। और जैसे आप थोड़ा इसके बारे में रहेंगे तो ये अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग के बारे में, इसके बारे में कलयुग का यह कि कलयुग की उम्र है लगभग 4,32,000 वर्ष। इसमें अभी लगभग 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। प्रथम चरण में ये है, द्वितीय चरण चढ़ेगा और थोड़ा अपराध इत्यादि से बढ़ेंगे, तृतीय चढ़ेगा, चौथे चरण में जब आएगा अर्थात क्या है कि समाप्ति की हो। बताते हैं कि उसमें क्या होगा जब चौथे चरण में जब आएंगे तो जैसे ये छोटे व्यक्ति कितना बड़ा होगा, उस व्यक्ति को जो है जैसे छोटे बैगन के पेड़ हैं, मिर्च के पेड़ हैं, इनमें भी उनको सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा। इतना छोटा व्यक्ति होगा उसमें चौथे चरण में जब प्रवेश करेगा कलयुग तो उसमें जो है व्यक्ति इतने छोटे हो जाएंगे। जैसे भगवान का विराट स्वरूप है, भगवान नारायण का विराट स्वरूप है, कहते कि सहस्र शीर्षा, इतना विराट भगवान नारायण का स्वरूप है। उस समय की बात थी। अब धीरे धीरे व्यक्ति छोटा होता गया। जब चौथे चरण में आएंगे तो धीरे धीरे व्यक्ति भी कम होगा, उम्र और कम होगी, क्योंकि दोबारा फिर सत्य को आना होगा। अभी तो 5,500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, अभी तो बहुत है। 4,32,000 में तो भी बहुत समय है आने में। तो इसलिए कलयुग के समय बहुत कम समय में, कम उम्र में हम जिन जिन भगवान का ध्यान कर सकते हैं, इसलिए अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपना भाग्योदय करने के लिए। कौन व्यक्ति निरंतर, हर व्यक्ति से पाप होता है। दिन भर में हम कितना व्यक्ति झूठ बोल देता होगा, कितने पाप कर्म करता होगा, लेकिन क्या है, इन सबके पापों के प्रायश्चित के लिए ही भगवान का नाम है। उनका नाम, उनके नामों में इतनी शक्ति, जो जिस नाम का जप करेगा तो उन पापों का क्षय हो जाता है, बताते हैं ऐसा ध्यान करने से। और ये क्या कहते हैं, शनि में हाँ, ये शनि की चालीसा है भगवान की। मंगलवार को हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ होता है। शनिवार को शनि चालीसा लोग आते हैं अपने अपने तरह से जी भगवान का पूजन करके, फिर ये शनि चालीसा, शनि मंत्र इनका जो है पाठ करते हैं, स्तोत्र का। तो क्यों? अपना कल्याण चाहने के लिए। हमारा आरती का होती है 2 टाइम आरती, सुबह और शाम को। प्रातःकाल में लगभग 5:30 बजे और सायंकाल में लगभग 7:15 7:30 बजे। 7:30 बजे मॉर्निंग में ओपन कब होता है? 5 बजे, सुबह 5 बजे खुलता है। अच्छा, 5 बजे। तो हमें आदमी कढ़ावा बांध देंगे? बिल्कुल बांध देंगे।